प्राचीन समय में मथुरा नगरी अपनी समृद्धि, संस्कृति और शांति के लिए जानी जाती थी और इसके राजा उग्रसेन एक अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी क्योंकि उनके शासन में न तो किसी प्रकार का अन्याय था और न ही भय का वातावरण। लेकिन समय ने अचानक करवट ली जब उनका ही पुत्र, क्रूर और अहंकारी कंस, सत्ता की लालसा में अंधा हो गया। कंस को शक्ति और नियंत्रण का इतना अभिमान हो गया कि उसने अपने ही पिता को गद्दी से हटाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस के शासन में मथुरा का स्वर्णिम युग अंधकार में बदल गया। चारों ओर अत्याचार, भय और अन्याय फैल गया। कंस अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए निर्दोष लोगों को भी दंडित करता था और अपने विरोधियों को खत्म कर देता था। उसी समय एक भविष्यवाणी ने कंस को और भी निर्दयी बना दिया। उसे बताया गया कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। इस भय से ग्रस्त होकर कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को भी कारागार में डाल दिया और उनके बच्चों को जन्म लेते ही मार डालने लगा। लेकिन जब 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो एक चमत्कार हुआ। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को रात के अंधेरे में गोकुल पहुंचा दिया, जहां उनका पालन पोषण हुआ। उधर मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे कृष्ण बड़े होते गए और उन्होंने अपने दिव्य कार्यों से लोगों के दिलों में आशा जगाई। जब समय आया तो श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे और कंस को उसके ही दरबार में युद्ध के लिए ललकारा। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें अंततः कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। कंस के पतन के बाद श्री कृष्ण सीधे कारागार में गए और अपने नाना उग्रसेन को मुक्त किया। उन्होंने अत्यंत सम्मान के साथ उग्रसेन को पुनः मथुरा के सिंहासन पर बैठाया। राजा उग्रसेन ने एक बार फिर धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए राज्य को संभाला। उनकी वापसी से मथुरा में शांति, खुशहाली और न्याय का युग फिर से शुरू हुआ। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की शक्ति की कहानी है, जो हमें ये सिखाती है कि चाहे अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है और धर्म का प्रकाश अंधकार को अवश्य समाप्त करता है। फायर